इस मुद्दे पे जीत रही के जो सरकार रही है भाजपा की, इससे काफ़ी लोग पीड़ित रहे हैं। यह सब झूठा है, यहाँ कोई प्लान नहीं है। तो अपने आप ही जय जिनके रोजगार के मारे जय बगल, यहाँ कोई प्लान नहीं। कैसी सरकार है बीजेपी सरकार? बिल्कुल बेकारी सरकार। जिसे किसानों को सताया है, किसान अपना बदला लेंगे। और यदि यह जितने दिन भी रहेगी उतने दिन समझो हमारा देश बर्बादी के कगार पर जाने लग रहा है। स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश के हर जिले को कवर करते हुए आज हम पहुंचे हैं किराना विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट काफी चर्चाओं में है, इसीलिए भी क्योंकि यहां पर कई मुद्दे हमेशा गर्माते रहते हैं, लेकिन जनता की राय जरूरी है और जनता की राय जानने के लिए हम खुद आ पहुंचे हैं किराना विधानसभा सीट पर कई मुद्दे हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार नाहिद हसन हैं। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी उनके नाम को लेकर भी हो रही है, लेकिन वो सब राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर हम सीधा आते हैं जनता के मुद्दों पर। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? ऐसे जी हम हैं बाबूजी के साथ, नाहिद हसन के साथ हैं और इंशाल्लाह से वोट हम देंगे और ये सीट इंशाल्लाह से निकलेगी। किन मुद्दों पर चुनाव देंगे लग रहा है आपको? जीतती हुई आरएलडी और सपा। आरएलडी और सपा इस मुद्दे पे जीत रही के जो सरकार रही है भाजपा की, इससे काफ़ी लोग पीड़ित रहे हैं। कोई भी राहत लोगों ने नहीं मिली है। किसान होया, इसमें व्यापारी होया, मजदूर होया, सभी लोग दुखी है महंगाइयों ने लेकर के। और इस सरकार के जो रवैये हैं वो ठीक नहीं लग रहे जनता को। इसलिए सरकार, जनता में समझता हूँ कि जनता जो फैसला लेगी वो सोच समझ कर लेगी। किसानों का मुद्दा पुराना है। किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी की सरकार कह रही है कि जो समस्याएं थी उनका निपटारा हो चुका है, लेकिन जनता इस पर क्या राय रखती है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है? इन्होंने 13 महीने के किसान बॉर्डर पर बिठा के रखे, तो इन्होंने किसानों की कोई समस्या हल थोड़े की, बाद में की, 13 महीने बाद की। और यहाँ तो सब नाहिद हसन के समर्थक हैं और नाहिद को ही वोट देंगे। नाहिद पे फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं। फर्जी मुकदमों का केस जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है, लेकिन बीजेपी अपनी तमाम तरह के दावे ठोक रही है। बीजेपी के दावे अलग हैं प्रदेश की जनता को लेकर, प्रदेश में हो रही रणनीतियों को लेकर, लेकिन क्या लग रहा है रोजगार युवाओं को दिया गया है या नहीं? जी नहीं दिया गया। क्या माहौल लग रहा है इस बार? हम तो नाहिद तो वोट देंगे जी। नाहिद को वोट दोगे? जिस तरीके का माहौल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, आप काफ़ी समय से यहाँ किराना में रहते होंगे, पलायन का मुद्दा इस समय बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, क्या लग रहा है? यह सब झूठा है, यहाँ कोई प्लान नहीं है। तो अपने आप ही जय जिनके रोजगार के मारे जय बगल, यहाँ कोई प्लान नहीं। यहाँ तो सब नाहिद का वोट है, नाहिद नहीं, यहाँ सब वो चाहता है नाहिद। और यहाँ किसी का कोई मुद्दा नहीं, ये सब झूठ बोल के फर्जी बहाने बनाए और उस पर झूठे मुकदमे केस सब खामा खा कर दिया। तो उनने अपनी 25 बीघे ज़मीन में गरीब बरसाए, बाग कटवाया के देख है। और ये सारी बकवास हैं, झूठ बोलना है। ना वो गुंडा है, ना वो किसी का माफिया है, ना उस पर गुंडा है झुट्टी लगा रखी। वो तो गरीब भला बच्चा है और सब झूठी है ये बात। गुंडा राज पर बीजेपी बोल रही है कि हमने अंकुश लगा दिया है, आप क्या राय रखते हैं? गुंडा राज तो खत्म नहीं होगा, बीजेपी सरकार में तो बढ़ता ही जा रहा है। योगी को देखो कितना बड़ा क्राइम करते हैं, फिर कहते हैं इतने केस होने के बाद भी फिर भी एक भी केस नहीं। कैसी सरकार है बीजेपी सरकार? बिल्कुल बेकारी सरकार। युवाओं की सरकार को लेकर, सरकार की युवाओं को लेकर काफ़ी रणनीतियाँ रही हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं के पास रोज़गार है, रोज़गार दिया जा रहा है, शिक्षा का हर स्तर, हर माध्यम के तहत शिक्षा पहुंचाई जा रही है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश के स्कूलों में युवाओं को शिक्षा मिल रही है, रोज़गार के माध्यम है? रोजगार की रही बात, शिक्षा की रही बात, 2 साल हो गए कोरोना रहा है। जब से कोरोना, बीजेपी सरकार रहेगी 2030 तक कोरोना रहेगा जब तक। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं बीजेपी की सरकार खत्म करो, कोरोना खत्म। कहाँ कोरोना है? आप कैसे कह सकते हैं इस बात पर? आपके तर्क क्या है?
नहीं कोरोना है ही नहीं। देखिए मुद्दा ये नहीं है कि कोरोना है या नहीं है, मुद्दा है कैराना विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारने वाला है और जनता की क्या राय है इस पर, क्योंकि जनता के मुद्दे हमारे लिए जरूरी हैं और जनता की राय भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम आप तक सच्चाई पहुंचा सके। क्या लग रहा है इस बार का? जनता की राय यह है, यू नाहिद किल्लानी सदियों तो विधायक MP यहीं रहे हैं, खानदान नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाएगा जनता तो इन पर राजी है, ऑटोमेटिक ही वोट ही नहीं के देंगे। आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार? चौधरी नाहिद हसन की सीट कट जाएगी यहाँ से इंशाल्लाह। सीट कटेगी। बीजेपी तो लेकिन कह रही है कि गठबंधन कमजोर है, चुनाव खत्म होते ही गठबंधन भी टूट जाएगा। नहीं नाहिद हसन के है यहाँ तो जी सब। क्या माहौल लग रहा है बताइए जी? क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो इस वक्त गठबंधन का है और गठबंधन को ही वोट देगा। पूरी यूपी में एक तरफा लोग गठबंधन को वोट देंगे। इस सरकार को कुछ नहीं देंगे जिसे किसानों को सताया है, किसान अपना बदला लेंगे वोट के जरिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कोई भी बॉर्डर पर किसान नहीं मरा। 750 किसान शहीद हुए बॉर्डर पर। लिस्ट में है जी, हमारी लिस्ट में है 750 मरे हुए हैं वहाँ से किसान जी। 750 किसान मरे हैं, शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। और हमें जो रोजगार इस सरकार ने दिया, अपने घर से हमने रोटी टूक जो हमारे घर में था थोड़ा बहुत पैसा, वो सारा वहाँ बैठ के बॉर्डर पे खाया। बाकी हमारा पेमेंट नहीं गन्ने का। और इसे नोटबंदी में हमें लाइन में बैंकों की लगा दिया, कभी हमें कागजों में उलझा दिया है। कागजों की सरकार है, कामकाज की सरकार नहीं। हम इस सरकार को पूरी यूपी का युग गठबंधन सफाया कर देगा इस सरकार का, बीजेपी सरकार का। गन्ना किसानों की समस्याएं पुरानी हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है तो क्या आपकी मांगे हैं जो मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार को? हमारी जो सरकार आवेगी गठबंधन की, हमारी सरकार ही हमारी मांगे पूरी करेगी। सरकार के पास झूठ के अलावा जुमलों की सरकार है, इस पर कुछ नहीं है कामकाज के लिए। हमें रास्ते भटका हुआ है, आपस में लड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम की बात बतावा है, इस पर हम बहकने वाले बिल्कुल नहीं है। ना हम हिंदू मुस्लिम में बटेंगे, ना कभी बटे हैं। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है, बाद में और हमारे वो है। क्या राय रखते हैं आप? बोलिए। आप खुद एक युवा हैं, क्या राय है कि जिस तरीके से रोज़गार के अवसर नहीं है, ऐसा जनता बोल रही है कि बिल्कुल रोज़गार के अवसर नहीं दिए गए हैं, क्या आने वाली सरकार रोज़गार दे पाएगी? जी दे पाएगी सरकार रोज। और जो वादे जनता कर रही, वादे जनता को दिए जा रहे हैं, लुभावने वादे भी हम बोल सकते हैं, क्या इसके बाद चुनाव के बाद भी ये वादे पूरे होंगे? समाजवादी सब वादे पूरे कर पाएगी जी। यकीन है जी, यकीन है जी। कैराना में जो पलायन का मुद्दा उठ रहा है उस पर क्या राय? पलायन कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सब फर्जी है। तो सब अपने रोजगार के लिए गए थे, सभी लोग अपने घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो कह रही है लोगों में डर का माहौल है। ऐसे यहाँ पे तो कोई डर का माहौल ना पहले था ना अब है। उन पे कोई विकास नहीं है। कैराना के जो बड़े बड़े नेता हैं, राजघराने हैं, कोई मुजफ्फरनगर में रह रहा है, जो परिवार है जो बात करते हैं इस चीज़ की, और कोई कहीं रह रहा है। वो पलायन थोड़े करके, लेकिन सुरक्षा उन्हें इनका कैराने में मिल रही है। अगर कैराना ऐसा शहर है तो वो लोग मुजफ्फरनगर छोड़कर कैराने में क्यों आ गए? कैराने में जो लोग मुजफ्फरनगर रहते थे वहाँ भी गलत काम तो कहीं भी हो सका है। हमारी जो दादी थी, एक मिनट, हमारी जो दादी थी उसका भी माँ गुंडे तो या गलत काम तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन कैराने में ही नहीं, खाली कैराना बदनाम करा जा रहा। क्या माहौल लग रहा है सर आपको? कैराना में पलायन का मुद्दा हो, काफ़ी ज़्यादा मुद्दे इस समय यहाँ पर हाई अप किए गए हैं। क्या माहौल है इस टाइम? आप एक जनता की राय हम जान रहे हैं कि जनता किसको वोट देगी, किसकी गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर एक बार बीजेपी पर भरोसा दोबारा जनता करेगी? देखिए, जो ये कैराना मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ये बहुत पुराना इनका शगुफा हो गया। अब जनता इसको कतई मानने वाली नहीं है। न कराने से पलायन हुआ और अब हिंदू और मुस्लिम बड़े प्यार से रह रहे। यदि घर का चौधरी, जिसे हम घर का अपने चौधरी बनावे, और वो ज़मीन बेचने लगे, घर बेचने लगे, क्या वो चौधरी रखना चाहिए? नहीं। यदि हमारा घर का चौधरी जिसे हम बनावे, जैसे हमने अपने देश का चौधरी, प्रदेश का चौधरी, देश का चौधरी मोदी जी को बना और प्रदेश का चौधरी योगी जी को बना, तो इन्होंने देश की प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया। कायदे में तो यहाँ की जनता अब जा इन्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
जिस घर का चौधरी घर की जायदाद को बेचना शुरू कर दे उसे 1 सेकंड भी उस चौधरी पर नहीं रखना चाहिए। यहाँ की जनता बिल्कुल सब समझ चुकी है। अब किसी कीमत पर भी यहाँ से बीजेपी सरकार को बर्दाश्त 1 सेकंड के लिए भी करना नहीं चाहती। और यदि यह जितने दिन भी रहेगी उतने दिन समझो हमारा देश बर्बादी के कगार पर जाने लग रहा है। अब मुद्दा देश में प्रदेश में यूँ है, हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ इंसान रहते हैं, ना हिंदू रहते ना मुसलमान रहते, यहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं और बड़े गले लग के मिलते हैं एक दूसरे के मरने में, जीने में, शादी में, दुख में, सुख में। ये तो एक इन्होंने सगुफा फेंका था, वो एक बार चल गया, 2 बार चल गया, अब चलने वाला है। अमित शाह खुद आ रहे हैं किराना में प्रचार करने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी चला रही है, तो क्या गठबंधन के खिलाफ गृह मंत्री को शाह का यहाँ आना कितना मायने रखता है? जी, यहाँ जो यूँ भाईचारा कायम हुआ और हिंदू मुस्लिम एक साथ गले मिलकर चले, ये उसका नतीजा है कि आज अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए। अब मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, इस तरीके से घर घर पर्चे बांटते फिर रहे। क्यों मजबूर हुए? क्योंकि हिंदू मुस्लिम प्यार एक हुआ और वे हिंदू मुस्लिम से हटकर इंसान बन के चले और मोहब्बत से इस देश में चले, इस प्रदेश में मोहब्बत कायम करी। इन लोगों ने अपनी समझदारी से और अपने हौसले से आज वे दर दर भटकते फिर रहे हैं, पर्चे बांटते फिर रहे हैं गठबंधन। लेकिन बीजेपी तमाम तरह के वादे कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन जनता की राय, किराना की जनता ने अपनी राय सुना दी है। चुनावी नतीजे क्या रहेंगे ये तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। आप हमें दीजिए इजाजत और हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे।